वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं अपने एक ऐसे मेहमान से जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे सेहत और हमारे लाइफस्टाइल से मुतालिक। हर्बलिस्ट हैं और उसके साथ साथ प्रोफेसर हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोफेसर अली मलिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। अब जो है ना गट हेल्थ को एक न्यू आपकी जिसे कहते हैं ब्रेन हेल्थ भी कहा जा रहा है, यानी आप सेकंड ब्रेन। अब मैं चाहूँगी कि हमें गट हेल्थ के बारे में आप ज़रूर बताइए एज हर्बलिस्ट कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारा निज़ाम जो है मैदा हमारा ख़राब होता है और फिर उसकी वजह से सारी बीमारियाँ यहाँ से निकलती हैं। उम्मुल अमराज का मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे ज़्यादा जिसे आजकल के लोग फेस कर रहे हैं दैट्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसी से हम पहला अंदाज़ा लेते हैं कि शायद हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है। जी। सेकेंडली फिर इसी की रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। देयर आर मोर देन 100 प्रॉब्लम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के पैदा होने से बनती हैं। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। हमारी बॉडी में चल क्या रहा होता है। ठीक है। जब हम ऐसी फूड इनटेक करते हैं जो कि क्या कर रही है, हमारी पैरास्टालसिस आंतों की मूवमेंट को स्लो डाउन कर रही है, डाइजेशन को प्रोलॉन्ग कर रही है, सही। तो उस सूरत में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। अब जब कॉन्स्टिपेशन शुरू होगी तो जितनी भी फूड हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट हो जानी चाहिए टाइमली, वो क्या है अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। उसके फ्यूम्स बनेंगे, उसके अंदर मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स का बाइस बन रहे होंगे, जिसमें पाइल्स भी है, हेमराइड्स भी हैं। ठीक है, इस तरह के इश्यूज़ फिर हम फेस कर रहे होते हैं। सही। अब गट हेल्थ स्पेसिफिकली आपने एक बड़ी टर्म यूज़ की है। हाँ। और गट हेल्थ के ऊपर हम बात करें तो बहुत बहुत लंबी बात चल निकलेगी, यानी वी कैन टॉक ऑन इट ऑन आवर्स एंड आवर्स। चलिए सबसे पहले ये जो आपने एक मसला पॉइंट आउट किया है उम्मुल अमराज का, इसका बताइए कि सद्देबाब क्या है, ख़ास तौर पे एल्डरली जो लोग हैं। अब तो खैर इसका कोई उम्र की कैद नहीं है, लेकिन बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पे मसला जो है ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। उसकी वजूहत क्या है एंड देन वो वहाँ पे कैसे हल करें, क्योंकि लैक्सेटिव्स जो हैं कितने की वो ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। बुढ़ापे में बॉडी के अंदर जो खुश्की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तिब्बे यूनानी के हवाले से अगर बात करूं तो तिब्बे यूनानी ये कहती है कि बुढ़ापे में जिस्म ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो आंतें भी खुश्की का शिकार हो जाती हैं, हाइड्रेशन कम हो जाती है बॉडी की, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मसल्स हैं हमारी इंटेस्टाइन्स के वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी फीसिस जो है वो आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते, और जिस वक्त स्टूल पास करने का टाइम आता है तो हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो ज़ोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए और ज़ोर लगता नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि इस मसले का हल क्या है, फिर वो कैसे इसको मैनेज करें, और क्या कोई नेचुरल लैक्सेटिव्स भी ऐसे हैं कि जिन लोगों को मसला है तो वो उससे मदद ले लें? मैं बता देता हूँ, नेचुरल लैक्सेटिव्स ही इसका हल है। हम जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस ले रहे होते हैं वो टाइमली तो हमें स्टूल पास ऑन करवा देते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, एवरीवन नोज़ दैट। ठीक है, जब तक आप लेते रहते हैं स्टूल पास होता रहता है, जब आप नहीं लेते तो स्टूल पास नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वक्ती तौर पे थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? दूध, हल्दी, देसी घी। अच्छा, वो जो हम गोल्डन मिल्क टाइप जो है। अच्छा। ठीक है, गोल्डन मिल्क के अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हम सिर्फ इन 3 चीज़ों की बात कर लेते हैं। दूध, हल्दी और देसी घी। 1 गिलास गर्म दूध, उसके अंदर 1 चम्मच बड़ा खाने वाला देसी घी का, और हल्दी जो है 1/2 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाएँ, और 1 पिंच जो है ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर, जिस भी चीज़ में आप हल्दी यूज़ करें तो उसके अंदर ब्लैक पेपर लाजमी यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि करक्यूमिनॉइड्स जो हल्दी के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव उसके सब्सटेंसेस हैं, वो तभी प्रॉपरली एक्टिवेट होते हैं जब उसे पिपरीन का साथ मिले। ठीक है। और पिपरीन जो है वो ब्लैक पेपर के अंदर है, काली मिर्च के अंदर है। ठीक है। तो 1 पिंच ब्लैक पेपर की लाजमी इस मिल्क में ऐड करेंगे हम। तो ये जो है रोज़ाना लेना शुरू कर दें। ये नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। किस वजह से नहीं ले पा रहे होंगे?
बाज़ लोगों की गट हेल्थ जो है, डाइजेशन इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि वो दूध और देसी घी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों को पित्ते के अंदर पथरियों का प्रॉब्लम है, कोलियोलिस्थियासिस का प्रॉब्लम या पित्ता रिमूव है, या पित्ता रिमूव हो गया है, तो उन लोगों को भी फैट की डाइजेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, एंड इट कैन एक्चुअली हार्म देम कि उनको एग्जैक्टली वो उनके लिए जो है फिर वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसके अलावा वॉमिट हो सकती है, इसके अलावा इंडाइजेशन का इशू हो सकता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बन सकती हैं, ब्लॉटिंग बढ़ सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहेंगे हम। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों साइड्स जो है वो शेयर करूँ किसी भी रेमेडी की जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्लियरली इंडिकेट किया कि यहाँ पर ये इंडिकेशंस हैं जहाँ पर नहीं लेना। उस सूरत में क्या करेंगे, कैस्टर ऑयल, अच्छा प्योर रॉ कैस्टर ऑयल जो है 1 टेबलस्पून रोज़ाना ले लिया जाए, किसी किस्म का हार्म नहीं करेगा इंटेस्टाइन्स को, और लुब्रिकेट भी करेगा और अच्छे तरीके से स्टूल को पास आउट भी करवा देगा। फिर हाई फाइबर डाइट की तरफ आए, ठीक है, ताकि जो फीसिस हैं वो इजीली स्लिप होते रहें, जैसा कि इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल, ब्लैक जो चने हैं, काले चनों के छिलके का इस्तेमाल, चोकर का इस्तेमाल। ठीक है, अब इसके लिए एक मैं रेमेडी बता देता हूँ इन तीनों चीज़ों की, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, ताकि जब आप लें तो उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकें। 50 ग्राम्स इसबगोल का छिलका जी, 200 ग्राम्स काले चनों का छिलका, 200 ग्राम्स चोकर, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, इन्हें ग्राइंड नहीं करना। अच्छा, चोकर, काले चनों का छिलका और लास्ट चीज़ है इसबगोल हस्क यानी इसबगोल का छिलका। ये तीनों चीज़ें आपने ले ली। 50 ग्राम्स इसबगोल का छिलका, 200 ग्राम जो है वो चोकर और 200 ग्राम ही काले चनों का छिलका। ठीक है, ठीक है। एक बड़ा खाने का चमचा 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर हल करके उसको 1 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। ठीक है, अब 1 घंटे बाद आपने क्या करना है, वो पानी और वो जो मिक्सचर सा बन जाएगा, उसके अंदर जो इसबगोल है वो अपना लुआब निकाल देगा, वो फूल जाएगा, इसके अलावा चोकर भी फूल जाएगा काफ़ी सारा, और जो चने के छिलके हैं वो इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो जब आप मिक्स करके वो ड्रिंक लेंगे तो किसी भी तरह से तंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें हनी ऐड कर लें, अगर डायबिटीज़ है तो हनी भी ऐड ना करें, कोई इशू नहीं है। ये ड्रिंक जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टूल पास करवाने में हेल्प आउट करता है। जो लोग रोज़ाना सिरप्स ले रहे हैं लग्जेटिव, जो लोग डेली ड्रॉप्स ले रहे हैं लग्जेटिव, जो लोग डेली पिल्स ले रहे हैं लग्जेटिव, उन तमाम के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये छूट जाएंगी चीज़ें। मैं आपको प्रोफेसर साहब बताऊं, बहुत अरसा पहले मैंने तिब्बे नबवी एक किताब है, उसके अंदर ये पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, उनको ये बताया था कि सना मक्की इस्तेमाल किया करो, ये पेट के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, वो चूँकि पढ़ने में जैसे पढ़ते पढ़ते आप पढ़ते हैं और आप गुजर जाते हैं। रिसेंटली आई डिस्कवर्ड अ वेरी फेमस ब्रांड जो कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क से पूरी दुनिया में जाता है एज लैक्सेटिव। बिल्कुल ठीक और है। मैंने उसके ऊपर सर्च की कि यार ये क्या है इतना इफेक्टिव, तो पता चला वो सना मक्की है। एग्जैक्टली ऐसा। और मुझे साथ ही वो याद आ गया जो मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था कि सना मक्की इस्तेमाल किया करो, ये पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी इफेक्टिव लैक्सेटिव मेडिसिन जो पाकिस्तान में मुश्किल से मिलती है क्योंकि हम साया मुल्क की है, तो लेकिन दुनिया में पूरी में लोग इसे यूज़ करते हैं एज अ हर्बल सोल्यूशन। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ चीज़ों को। हमारे पाकिस्तान में सखर शहर के अंदर इसके जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर सना जो है बहुत कसीर मिकदार में उगती है और नेचुरली उगती है, खुदरो है, तो पाकिस्तान में अबंडेंस है इसका, बिल्कुल, इसलिए इस चीज़ की परेशानी नहीं है। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर सिनीन नाम का एक एक्टिव एल्कलॉइड है जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स के नर्व्स को जाके डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, उनकी जो मूवमेंट जिसकी वजह से हमारे फीसिस या हमारी खुराक जो है आगे बढ़ती जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बुजुर्गों में इफेक्टिव है, लेकिन चूंकि जना मक्की भी ड्राई है, अच्छा, गर्म खुश्क मिजाज रखती है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं यूज़ की जा सकती। अच्छा, बुजुर्गों को हमने हाइड्रेशन की तरफ लेकर आना है। राइट। देखिए, कॉन्स्टिपेशन 3 किस्म की होती है।
हम चलें इसको समझ लेते हैं ताकि हर एक को पता चल जाए कि मेरी किस तरह की कॉन्स्टिपेशन है और मैंने उसको कौन सी चीज़ लेके सॉल्व करना है। ठीक है, हम कैटेगराइज कर लेते हैं कैटेगोरिकली। फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन जो इंटेस्टाइन्स की ड्राइनेस की वजह से होती है, इसमें स्टूल ड्राई होता है, चंक्स में बॉडी से निकलता है, ठीक है, ऐसे जैसे पत्थरनुमा। इस सूरत में हमने बॉडी को हाइड्रेट करना है। ठीक है, हाइड्रेशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी 2 चीज़ें बता दी हैं। सेकंड रिपीट कर दीजिएगा, 2 रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दी जाती हैं। जो फर्स्ट मैंने बताया कि जी कैस्टर ऑयल ले लें, दूध हल्दी देसी घी ले लें, और तीसरा जो मैंने बताया कि फ़ाइबर इंटेक जो है वो बढ़ा दें। फ़ाइबर इंटेक कैसे बढ़ाएंगे? वही इसबगोल, छिलका जो है चनों का और छिलका गंदम का यानी चोकर, इन तीनों का फार्मूला वो बना के रख लें। अब इसी के अंदर आप सना मक्की भी ऐड कर सकते हैं 50 ग्राम्स। ठीक है, इसको मज़ीद अफेक्टिव बना देगी। ठीक है, ठीक है, और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है। एक्चुअली सिनीन जो इसके अंदर एक्टिव एल्कोलॉइड है, अगर वो ज़्यादा लिया जाए तो वो क्या करता है कि आंतों में खराश पैदा करना शुरू कर देता है। अल्सराइटिव कोलाइटिस एक बीमारी है, वो पैदा करना शुरू कर देता है अगर इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाए बड़ी डोजेजेस के अंदर, सना मक्की का। इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए किया जाता है, नंबर 1, और थोड़ी क्वांटिटी में किया जाता है। ठीक है। इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो क्रैम्प्स आएंगे। इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम करेंगे तो इंटेस्टाइन्स जो हैं वो कुछ अरसे बाद उनके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। राइट। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हो गई। आपने बताया कि एक ड्राइनेस की वजह से, सेकंड रीज़न आप बताने लगे थे। सेकंड रीज़न जो है वो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस का स्लो हो जाना। राइट। अब मज़े की बात ये हाइड्रेशन की ज़्यादती की वजह से होता है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग हमें अक्सर बताते हैं कि जी हमें कॉन्स्टिपेशन इस तरह की है कि स्टूल जो है वो पेस्ट लाइक है, यानी सॉफ्ट है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टूल को बॉडी से बाहर पुश करने के अंदर। ठीक है, जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है लेकिन निकलता भी। सो दैट मीन्स कि आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं? नहीं, दैट मीन्स कि आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जो ऑयली ज़्यादा हैं। अच्छा। अब ऑयली चीज़ें आप जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। आपने एक तो ऑयली चीज़ों से अपने आप को सेव करना है, सेकेंडली यहाँ पर यूज़ होगी सना मक्की। ठीक है। फिर एक और चीज़ बिटर मेलन, तुम्मा जिसको कहा जाता है। अब तुम्मा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग्जेटिव है, लेकिन वो भी स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर लिया जाएगा, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर माइल्ड लग्जेटिव्स की तरफ हम जाएं तो राई बहुत अच्छा माइल्ड लग्जेटिव है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं सॉरी इसी तरह से हम देखते हैं ये अमलतास को भी इसी में जी, अमलतास भी इसी कैटेगरी में आती है। अमलतास भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं, वो थर्ड टाइप की जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें हम यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ वो थर्ड टाइप कौन सी है। हाँ। क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइप का जिक्र किया, उसका सोल्यूशन का जिक्र किया, और सेकंड टाइप का जिक्र किया, अब हम उसके सोल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। हम उसके मैं 3 सोल्यूशंस बता देता हूँ। 3 सोल्यूशंस क्या क्या हैं। एक सोल्यूशन ये है, आप 3 चीज़ें ले लें, सना मक्की, राई और तुम्मा। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, बारीक छाननी में से छान लेना है। ठीक है। उसके बाद 1/4 टीस्पून से स्टार्ट लेना है। अगर 1/4 टीस्पून से इजीली स्टूल पास होने लग पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो 1/4 से हम 1/2 टीस्पून पे डोज को ले आएंगे। ठीक है। 1/2 टीस्पून डोज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव है कि बाज़ औक़ात लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। द मोमेंट लूज मोशन स्टार्ट हो तो क्या करना है कि इसकी क्वांटिटी को वापस अपनी एक्चुअल डोज पे ले आना है, जो कि 1/4 टीस्पून है। और ये तीनों चीज़ें हम वज़न होंगी? ये तीनों चीज़ें हम वज़न होंगी, सना मक्की, तुम्मा और राई। ठीक है। ठीक है, राई ये रेड कलर की होती है जी, जिसका पहाड़ बनता है। हाँ, जिसका पहाड़ बनाते हैं अमूमन, ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। इन तीनों को ग्राइंड करके एग्जैक्टली बारीक छाननी में से छान लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। 1/4 टीस्पून जो है वो रात को सोते हुए नीम गर्म पानी से ले लें। सुबह फरागत अजाबत बा फरागत हो जाएगी और बिल्कुल फ्रेश होके आप जो है वो हवाइज ज़रूरिया से फारिग होंगे। जी, ठीक है। ठीक है जी। थर्ड टाइप ये अमूमन बच्चों में कॉमन है। 3-3 दिन 4-4 दिन स्टूल नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? और बच्चे जो है वो अपना इंटेक भी ठीक कर रहे हैं।
ये इस सूरत में होता है जब इंटेस्टाइनल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस फॉर्म में कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग पड़ती हैं हमारी इंटेस्टाइन्स। अच्छा। हमारी इंटेस्टाइन्स जितना भी फूड है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, जिसकी वजह से 4-4, 5-5 दिन, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उसके फादर का ये कहना था 14 साल का बच्चा है कि इसे 10 दिन से 12 दिन तक भी स्टूल पास नहीं और बच्चे ना यूजुअली इसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते और शर्मिंदगी में जिक्र भी नहीं करते। शर्मिंदगी में जिक्र भी नहीं करते। अच्छा, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन है, जो कि स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक फार्मूलेशंस फिर हम बनाते हैं। अच्छा। मैं एक का जिक्र कर देता हूँ जो कि हार्मलेस है और यूज़ की जा सकती है, बच्चों को किसी किस्म का उसका हार्म नहीं है। उसमें हमने ले लेना है मुसब्बर। मुसब्बर बेसिकली ये एलोवेरा को ड्राई करके तो बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं बादाम का तेल। ठीक है, ठीक है, आलमंड ऑयल। और तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होती है वो है अरिंड का तेल। ठीक है। बादाम का तेल और अरिंड का तेल इक्वल क्वांटिटीज़ में, और जो मुसब्बर है वो 1/4 जाएगा। जैसे अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो 25 ग्राम्स मुसब्बर, 100 ml आलमंड ऑयल, 100 ml कैस्टर ऑयल। ठीक है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमने रख लेना है। सही। 1 टीस्पून मॉर्निंग में, 1 टीस्पून ही इवनिंग में, अनटिल अनलेस कि बच्चा जो है डेली स्टूल पास करना शुरू कर दे। इवन स्टूल इज़ वाटरी, सॉलिड और सेमी सॉलिड। ये सिर्फ बच्चा या बड़ा भी, अगर बड़े भी हैं? बड़ों में भी अगर हो तो वो यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें फिर जो डोजेज है वो 1 टेबल स्पून हो जाएगी बड़ों के लिए। बच्चों के लिए जो 15 साल या इससे कम उम्र बच्चे हैं, 5 साल तक की एज तक, वो 1 टीस्पून होगा। 2 साल से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें ½ टीस्पून होगा, और जो 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें 10 to 15 ड्रॉप्स यूज़ होगा। अच्छा, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं है, और इंटेस्टाइन्स की जो प्रॉब्लम है जिसमें इंटेस्टाइन ओवर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, उसको भी इफेक्टिवली रिजॉल्व कर रही होती है। कॉलिक भी एक ऐसा मसला है जो बहुत छोटे बच्चों में, और वो भी ऑलमोस्ट यही है, या वो कुछ और है? कॉलिक इज समथिंग डिफरेंट। कॉलिक में क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। उन क्रैम्प्स के लिए अमृत धारा वन ऑफ द वंडरफुल नेचुरल थिंग जो आप बच्चे को दे सके। अमृत धारा ये फर्स्ट एड किट है आपके घर की। किस तरह बनता है वो मैं बाद में बताता हूँ। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एक कंपनी है वो कुलज़म के नाम से बना रही है, एक कंपनी अमृत धारा के नाम से बना रही है, एक कंपनी है वो सिर्फ धारा के नाम से बना रही है। तो ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। या किसी भी अच्छे तबीब के पास चले जाएं जो हर्बल मेडिसिन्स की प्रैक्टिस कर रहा है, तिब्बे यूनानी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आप अमृत धारा कहेंगे, वो आपको एक ड्रॉपर दे देगा अमृत धारा का, जो आपके घर में साल चलता रहेगा और ये एक्सपायर नहीं होता। तो इसमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो भी बता देता हूँ, अगर कोई घर में बनाना चाहे तो भी बना सकता है। 7 अजवाइन, 7 पुदीना और काफूर, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इसमें यूज़ की जाती हैं। तीनों को आपने इक्वल क्वांटिटी के अंदर एक ग्लास जार के अंदर डाल देना है। ये खुद ही एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगी और वाटरी टाइप यानी बिल्कुल लिक्विड हो जाएंगी। ये तीनों आप सॉलिड्स लेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। अब कॉलिक जिन बच्चों को होता है, और सबको होता है तकरीबन आजकल सबको होता है, बच्चे जो है रो के 2 दिन के बच्चे से भी हमें जो है ये चीज़ सुनने को मिलती है। उसमें क्या करते हैं, 1 ड्रॉप इस अमृत धारे का उसके दूध में या 1 चम्मच पानी के अंदर हल करके उसको पिला देते हैं। 1 कतरा सिर्फ? 1 कतरा सिर्फ। ठीक है। 3 माह तक का जो बच्चा है उसे 1 ड्रॉप डोज है इसकी। ठीक है। सेकेंडली, कॉलिक के अंदर जो माएँ अपने बच्चों की मालिश नहीं करती हैं उनको कॉलिक बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपने बच्चे का। ठीक है। तो पेट की जो मालिश है, जो हमारी दादियाँ नानियाँ करती होती थी बच्चों की, पेट की मालिश की, बाजुओं की मालिश की, टांगों की मालिश की, उसमें बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बहुत अहम है। फिर सेकेंडली, माएँ अपनी खुराक का ख्याल नहीं करती हैं। लैक्टेटिंग विमेन जितनी भी हैं उन्हें चाहिए कि वो तमाम चीज़ें जो नफ़क़ पैदा करती हैं, गैस पैदा करती हैं, डाइजेस्टिवली वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, उनका यूजेज कम करें। ठीक है। ताकि एक प्रैक्टिस होती थी, यानी मैंडेटरी था जब बच्चे पैदा हुए और वो इस फेज में थे कि आप उन्हें फीड कर रहे हैं, 4 अर्क। बिल्कुल
और वो ना ऐसे पीना पड़ता था ऐसे करके, लेकिन वो अम्मा मेरी जो है वो पिलाती थी कि नहीं ये पीना है, ये पीना है, इससे बच्चा तुम्हारा रोएगा नहीं, ये पीना है। बिल्कुल तो वो जो है अब मैं देखती हूँ कि अब ये प्रैक्टिस ज़रा कम होती जा रही है, लोग इसलिए कम भी हो जा गई है रहे ना हैं, क्योंकि बहू जो है वो सुनती नहीं सास की बात, सुनती नहीं है, वो लड़ पड़ती है, वो कहती है मैं ये कैसे पीऊँ, हाँ। ये तो इतना कड़वा है। इज दिस इफेक्टिव, इज दिस गुड? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये चीज़ें। देखिए नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के लिए अल्लाह ने पैदा की हैं, ठीक है। जितना हम सिंथेटिक एलिमेंट्स की तरफ गए हैं, जितना हम सनात की तरफ गए हैं, मसनूआत की तरफ गए हैं, उतना ही हमने इस बॉडी को कचरे का ड्रम बना लिया। अच्छा, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी यूजुअली ख़वातीन में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक बड़ा इशू है। सो उसमें ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं यही करनी चाहिए। उसमें जो मैंने सेकेंडली बताया है सना मक्की, राई और तुमा, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। और फिर एक और चीज़, पोस्टनेटल यानी प्रेगनेंसी के बाद जो है, आजकल तो नॉर्मल का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, एक फ़ैशन ही बन गया है सी सेक्शन का। मैंने आपसे ना एक शो इस पे भी करना है कि आपने ये गाइड करना है कि हर्बली हाउ कैन वी हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। एग्जैक्टली, वी कैन डू फॉर दैट। अच्छा, राइट नाउ अब हम बात करते हैं, लेट्स से सी सेक्शन ही हुआ है, सी सेक्शन के बाद भी हमारी बॉडी को दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाने के लिए एड की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि पहले बड़ी बुढ़ियाँ क्या करती होती थी, मालिश करवाती होती थी ख़वातीन की, लाजमी भी पूरे 40 दिन तक मालिश होती थी। पूरे 40 दिन तक मालिश होती थी और 40 दिन बाद पता नहीं चलता था कि ये खातून जो है अभी लेबर से गुजर के आई है, उसका पेट वापस साथ लग चुका होता था और किसी तौर पता नहीं चलता था कि जी ये 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हुई है, ठीक है। और आजकल सी सेक्शन हो जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और मालिश भी नहीं हो रही है। मालिश क्यों नहीं हो रही है जी? दर्द होता है मालिश के दौरान, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर अब बल पड़ चुके हुए हैं, नॉट्स बन चुकी हुई हैं, जब वो मालिश से ब्रेक होंगी तो पेन्स तो होंगे। तो उस मालिश का एक बहुत अहम हिस्सा होता था पेट की मालिश का, जिससे आंतें जो हैं वो वापस रेगुलेट हो जाती। बट नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, हर एक को नहीं आता। वो दाइयाँ भी नहीं रही। एग्जैक्टली, वो दाइयाँ भी अब खत्म होगी, डिमांड खत्म हुई तो वो सप्लाई भी खत्म होगी। हाँ। तो वो इट्स सिंपल। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से इनपुट दे दूँ। आई थिंक ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये ख़वातीन को लगता है कि हम बच्चे पे एहसान कर रहे हैं या हम उसके अब्बा पे एहसान कर रहे हैं, ये वो अपने ऊपर एहसान कर रही होती है, क्योंकि जो उसमें डिलीवरी के दौरान की जो वेट गेन है या बॉडी का जो आपका फूलना है, उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जितना अपने बच्चे को फीड कराएंगे। आज आप देखें मॉडर्न वर्ल्ड जो है बड़ी तेज़ी के साथ नेचुरल जो बर्थ है, नेचुरल लेबर है, उसकी तरफ एक तो लेकर आ रहे हैं अपनी ख़वातीन को, सेकेंडली ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। यस। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे इस गट हेल्थ के सेशन में? गट हेल्थ के सेशन में स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह प्लान करेंगे एक पूरा सेशन जिसमें हम इस पे बात करेंगे कि ये जो हम कहते हैं ना कि नहीं हो सकता, तो हाउ कैन वी मैनेज। कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कि बहुत मेडिकल इमरजेंसी होती है और आपको जाना पड़ता है सी सेक्शन पे, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं? एग्जैक्टली, वी विल टॉक ऑन दैट। राइट नाउ मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, हर बंदा खा सकता है, हर बंदा बनाए घर में, और ये हर घर में लाजमी होना चाहिए। चंद चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, पुदीना, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा स्याह, ठीक है, और इसके अंदर मीठा सोडा, और लास्ट चीज़ आप ऐड ऑन कर लेंगे छिलका इसबगोल। ये 6 चीज़ें हैं, इक्वल क्वांटिटी में ले लें। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसके अंदर काला नमक या समुद्री नमक वो ऐड कर लें, और अगर ब्लड प्रेशर है तो इस सॉल्ट को ऐड ना करें और अनारदाना ऐड कर लें। सही, ठीक है, ब्लड प्रेशर है तो इसी के अंदर अनारदाना ऐड कर लें, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर सी सॉल्ट ऐड कर लें। ठीक है, ये 6 चीज़ें इक्वल क्वांटिटी के अंदर आप ले लें और घर में बना कर रखें ये चूरन सा, और 1 टीस्पून आप हर खाने के साथ इस्तेमाल करें। गट हेल्थ आपकी बेस्ट रहेगी, आपको किसी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जो है वो इंटेस्टाइनल रेगुलेटरी की ज़रूरत नहीं है, किसी लग्जेटिव की ज़रूरत नहीं है। ये आपके माइल्ड लग्जेटिव का भी काम करेगा, आपके गैसेस भी नहीं होने देगा, मैदे को फूलने नहीं देगा, डाइजेशन को इम्प्रूव रखेगा और नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, हाँ, आपकी गट हेल्थ सही है तो आपका सब कुछ सही। Exactly. अब आपने बीच में मीठे सोडे का जिक्र जी बिल्कुल। भाई कितनी बड़ी ये रेमेडी है, हमें ये फार्मास्यूटिकल ने भुला दी। बिल्कुल कि आपका पेट ख़राब है
ऑल यू हैव टू डू इज एक चुटकी पानी के साथ ले लें और आपका पेट जो है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी बहुत हैवी मेडिसिन पे जाने की, अंटिल अनलेस कोई बहुत सिवियर इन्फेक्शन नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर इनडाइजेशन हो जाती है, ख़ास तौर पे एसिडिटी हो जाती है, आप क्वार्टर टीस्पून जो है मीठा सोडा एक घूंट पानी के अंदर मिक्स करें और वो पी लें विद इन 15 मिनट्स। बुलबुले से बन रहे हैं उसके साथ ही उसे पी लें। एग्जैक्टली उसके साथ ही। कि मैंने तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सुना है कि एक लीमू निचोड़ें, थोड़ा सा मीठा सोडा वही 1 टीस्पून या हाफ टीस्पून डालें, उसमें हाफ टीस्पून आप मीठा सोडा लेंगे, हाफ लेमन उसके ऊपर स्क्वीज कर लें, ठीक है, और गर्म पानी के साथ उसको आप ले लें। सो ये भी एक इफेक्टिव रेमेडी है आपकी गट हेल्थ या आपके पेट के इस तरह के मसले को हल करने के लिए। सो दीज आर ऑल अवेलेबल हर्बल सॉल्यूशंस जो कि हमारे आसपास होते हैं, हम और इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव हैं। द थिंग इज कि हमें अपनी पॉकेट को भी नहीं तोड़ना, वी डोंट हैव टू ब्रेक आवर पॉकेट्स, और आर्टिफिशियल केमिकल्स भी नहीं हम डाल रहे अपने अंदर। ये सब ऑलमोस्ट वो चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, हमारी बॉडी के लिए अल्लाह करीम ने पैदा की हैं और डेली यूसेज के लिए पैदा की हैं। थैंक यू सो मच, वंडरफुल टू मीट यू ऑलवेज। इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मुझे भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिफ़्रेश भी हो रही होती है और ऐड भी हो रही होती है। एंड आई एम श्योर कि मेरे जो देखने वाले हैं, ये सेशंस रखने का मतलब ये है कि छोटे छोटे मसले जो हैं इसमें आपको भी हेल्प मिले और आपका ज़िंदगी में बेहतरी आए। सो इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प। आई थैंक प्रोफेसर अली कि आप हमें आज ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ब्रेक भी लूँगी और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।